हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव और आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्र बाय प्रखर सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम चल रहा था, वो खत्म हो चुका था। उसके 7 वीडियो थे। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 7 वीडियो के लिंक भी दे दिए हैं, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लिया करें, क्योंकि उसमें बहुत बार इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है। आप जो भी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा, और उस ग्रुप में आपको पीडीएफ और क्विज भी पर डे मिलते रहेंगे। ठीक है, जो मेरा नंबर है वो है 7270707078 रिपीट कर देता हूँ, 7270707078। ठीक है, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ देंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीजों की। तो हमारा जो अब चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था वर्ग और वर्गमूल, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट के मैंने 2 पार्ट बनाए थे। पहला पार्ट हमारा स्क्वायर का था, मतलब वर्ग का था। दूसरा पार्ट हमारा वर्गमूल का था, स्क्वायर रूट का था। और इन दोनों पार्टों में से हम बात पहले कर रहे थे वर्ग की, मतलब स्क्वायर की। स्क्वायर का पहला वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया था। पहला वीडियो आपके पास पहुंच चुका है, आप लोग देख रहे हैं उस वीडियो को। पहले वीडियो में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। पहली चीज तो ये बताई थी कि इकाई के अंक में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। मान लिया एक संख्या दे रखी है 45, आपसे कहा जाए 45 का वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको करना क्या था, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, 5 का वर्ग कर देना है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, तो हमने 25 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या बचा आपके पास, अब एक संख्या बची आपके पास, कौन सी, 4। अब इस 4 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, नेक्स्ट नंबर के साथ। नेक्स्ट नंबर 4 का कौन होगा, 5 होगा। अगर 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ कितना है, 25 है। मतलब अगर 45 का स्क्वायर पूछा जाए तो 20-25 हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमने एक और टॉपिक की बात की थी कि जब संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो, यदि संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो तो कैसे क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि मान लो लिखा हुआ है 33, आपसे कहा जाए 33 का स्क्वायर ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो आप देखेंगे 3 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, तो 2 बार हुई है, 1 और 2। तो आप क्या करेंगे, संख्याओं को लिखेंगे, अंकों को लिखेंगे। अंक कहां से लिखेंगे, 1 से। तो आप लिखेंगे 1 2, भाई 2 बार हुई थी तो हमने 1 और 2 लिखा। अब 2 से फिर से वापस जाएंगे, 2 से पहले आएगा कौन, 1 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, आप समझ लेते हैं। 3 कितनी बार लिखा था, 2 बार लिखा था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अंकों को लिखना शुरू किया। अंक कहां से लिखे जाएंगे, 1 से। तो 1 2, भाई 2 बार आया था, 2 लिख दिया। और फिर 2 के पहले वाला अंक फिर से लिख दिया है, तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब इस 121 का गुणा कर देना है किसके साथ, जिस नंबर की रिपीटेशन हो रही है उसके वर्ग के साथ। तो नंबर कौन सा रिपीट हो रहा था, 3। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, और आपका जो आंसर आएगा 1089, ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पार्ट हमने वहां पर 2 चीजें पढ़ी थी, 2 टाइप पढ़े थे। पहला पढ़ा था यदि इकाई के अंक में 5 हो तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और दूसरा पढ़ा था यदि रिपीटेशन हो रहा नंबरों का तो कैसा पढ़े, तो कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब आज हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर कभी भी किन्हीं भी 2 अंकों की संख्या का या फिर 3 अंकों की संख्या का अगर हमें वर्ग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें निकालना हो 27 का वर्ग। 227 का वर्ग अगर आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको करना क्या, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 का वर्ग लिख देंगे। 7 का वर्ग होता कितना है भाई, 49 होता है, तो हमने 49 लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, 2 का वर्ग लिखना है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो हमने भाई 4 लिख दिया। ठीक है, क्या करना है, 7 का वर्ग किया तो 49 आया, 49 लिख दिया। फिर 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग 4 होता तो हमने 4 लिख दिया। फिर क्या करना है, इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का 7 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 का जब 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब इस 28 को यहां पर जोड़ना है, लेकिन कैसे जोड़ना है ये ध्यान दीजिएगा। या तो आप ऐसे कह लीजिए कि एक अंक छोड़ करके जोड़ना है, या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि इकाई के अंक को छोड़ करके आपको वो अंक जोड़ना है। तो इकाई अंक अगर देखें तो 9 है, तो 9 को छोड़ करके जोड़ना है। कितना जोड़ना था, 28 जोड़ना था। तो यहाँ पर मैं 28 जोड़ दिया, तो 9 में तो कुछ जुड़ेगा नहीं, 9 आ जाएगा। 8 4 मिलके 12 हो जाएगा, एक कैरी होगा, 4 2 6 और 1 मिलके 7। मतलब अगर 27 के वर्ग की बात की जाएगी तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। एक और समझ लेते हैं, मान लिया हमसे कहा जाए कि 53 का वर्ग ज्ञात करो, 53 का स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 का वर्ग ज्ञात करना। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है।
अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी आपको 1 का वर्ग ज्ञात करना हो तो आप 0 1 लिखेंगे, अगर आपको 2 का ज्ञात करना हो तो आप 0 4 लिखेंगे, अगर आपको 3 का ज्ञात करना हो तो आप 0 9 लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि वर्ग में हमेशा संख्याएं 2 डिजिट की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर 1 2 3 के वर्ग की बात की जाएगी तो 1 2 और 3 में जो वर्ग होते हैं वो सिंगल पार्ट, जैसे 1 का 1 ही होता है लेकिन उसे हम 0 1 लिखेंगे, ठीक है। 2 का 4 होता है तो हम 0 4 लिख सकते हैं, 3 का 9 होता है तो 0 9 लिखेंगे। अब जब हम 4 का करेंगे तो वो खुद ही 2 डिजिट का आएगा, तो इसमें 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर फॉलो करेंगे। 3 का वर्ग हमने किया, 3 का वर्ग होता है 9, तो हमने 9 लिख दिया, लेकिन ये सिंगल डिजिट थी इसलिए हमने एक क्या लगा दिया, इसमें 0 लगा दिया। मतलब अगर कभी इकाई के अंक में 1 2 3 होगा तो उसका वर्ग 0 1 0 4 या 0 9 लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 5 का वर्ग कर देना है। 5 का वर्ग कितना होता है भाई, 25 होता है, हमने 25 लिख दिया। अब क्या करना है, सभी नंबरों का मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। 5 का 3 से करेंगे 15, 15 का 2 से करेंगे तो 30। अब इस 30 को जोड़ना है लेकिन एक अंक छोड़ करके हमने क्या किया, 30 को जोड़ दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2। मतलब कि अगर हमसे कहा जाए 53 का वर्ग क्या होगा तो हम बता सकते हैं 2809 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। एक और समझ लेते हैं। मान लिया इस बार हमने दे दिया आपसे बोला गया 68 का वर्ग ज्ञात करो, 68 का। तो ये भी बहुत सरल है। आप क्या करेंगे, 8 का वर्ग लिखेंगे, कितना होता है 64 होता है, हमने 64 लिख दिया। 6 का वर्ग लिख देंगे, कितना होता है भाई 36 होता है, हमने 36 लिख दिया। 8 का 6 से मल्टीप्लाई किया 48 आ जाएगा, 48 का 2 से किया 96 आ जाएगा। 96 को जोड़ना है लेकिन कहाँ, इकाई के अंक को छोड़ करके, मतलब यहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया, 96 को ऐड कर दिया, तो आ जाएगा 4 2 6 4। मतलब आपका जो 68 का वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 4624। एक और समझ लीजिए, मान लिया लिखा हुआ है 41 41 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, लेकिन मैंने कहा था 2 डिजिट में लगेगा, मतलब क्या लिखेंगे आप 0 1 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, तो हमने 16 लिख दिया। फिर गुणा कर देना, 4 का 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 2 से करेंगे 8 आएगा। अब इस 8 को कहाँ जोड़ना है, एक अंक छोड़ करके 8 को जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 1681। मतलब 41 का वर्ग जो होगा वो 1681 होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये 2 अंकों वाले वर्ग समझ में आ गए होंगे कि अगर कभी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो, मतलब कहने का ये कि अगर कभी आपसे 10 से लेकर 99 तक संख्याओं का वर्ग पूछ दे तो आप इस प्रोसेस से इनके वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करने वाले हैं आगे कि अगर कभी यही डिजिट्स जो है हमारी वो 2 की बजाय 3 हो जाए, मतलब कि अगर कभी 3 डिजिट के का स्क्वायर हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। 3 डिजिट का मतलब, कहने का मतलब ये कि 100 से लेकर कहां तक की हम बात करने वाले हैं, 999 तक। 100 से लेकर 999 तक अगर इन संख्याओं का कभी वर्ग ज्ञात करने के लिए आए तो हम कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक संख्या ले ली 108, ठीक है, 108 ले लिया, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी यूनिट डिजिट होती है, मतलब कह सकते हैं आप जो आपका इकाई का अंक होता है वो क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या लिखा, 108 लिखा हुआ था, इकाई का अंक कौन है, 8 है, तो आप क्या करेंगे 108 में 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब 108 में आप 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। जो भी इकाई का अंक होगा उसे हम संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इकाई का अंक 8 था तो हमने 108 में 8 को जोड़ दिया, जब 108 में 8 को जोड़ा तो 116 हो गया। अब इस 116 का गुणा कर देना है किसके साथ, जो भी सैकड़े वाली संख्या होगी। सैकड़े वाली संख्या यहाँ पर कौन है, ये इकाई वाली, ये दाई वाली और ये सैकड़े वाली। सैकड़े वाली संख्या 1 है तो हमने 1 से इसका क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जब 116 का गुणा 1 के साथ किया तो कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। फिर क्या करना है आपको, इकाई का जो वर्ग होगा वो लिख देंगे। इकाई का वर्ग, इकाई की संख्या कौन है, 8। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो आपने यहाँ पर आगे क्या लिख दिया, 64 लिख दिया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 11664। आप चाहे तो एक बार इसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक और नंबर आपको देते हैं, मान लिया लिखा हुआ है 137 का वर्ग, ठीक है, 3 डिजिट की है। सबसे पहला काम क्या था, इकाई के अंक को जोड़ना था। तो क्या करना है, 137 में से इकाई का अंक कौन है, यहाँ पर 7 है, तो आप 7 को जोड़ देंगे। 137 में जब 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब इस 144 का गुणा करना है किसके साथ, सैकड़े वाले अंक के साथ। सैकड़े वाला अंक कौन है, 1 है, तो आपने 144 को 1 से गुणा किया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 144 ही रहेगा। फिर क्या करना है, जो इकाई का अंक होगा उसका स्क्वायर लिख देना है। 7 लिखा हुआ है इकाई के अंक में, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो आपने इसी के आगे 49 लिख दिया। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए 137 का वर्ग क्या होगा तो आप बताएंगे 14449 होगा। एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं इस बार।
मान लिया लिखा हुआ है 789, इसका स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया, तब क्या करेंगे? तो ये भी उसी प्रोसेस से होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, 789 में इकाई का अंक जोड़ देना है। इकाई का अंक है 9, तो आप यहाँ पर 9 जोड़ देंगे। जब आप 9 जोड़ेंगे तो जो आपको संख्या जो प्राप्त होगी वो प्राप्त हो जाएगी 798, 798 प्राप्त होगी। अब इस 798 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? सैकड़े वाले अंक साथ। सैकड़ा वाला अंक कौन सा है? यहाँ पर 7 है, तो आप इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 56 आ जाएगा, 5 कैरी होगा, 7 63, 63 और 5 मिलके 68 हो जाएगा, 6 हुआ, 7 49, 49 और 6 मिलके 55 हो जाएगा। ठीक है, तो 55 86 आ गया आंसर हमारा। फिर क्या करना है आपको? इकाई का वर्ग करके लिख देना है। इकाई का अंक कौन है? 8 है, 9 है। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है, तो आपने इसी के आगे 81 जोड़ दिया और आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। मतलब 558681 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको आज 2 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग और 3 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि 2 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग तो सभी टीचर्स आपको बताते थे, सभी अध्यापक आपको बताते रहते हैं, लेकिन 3 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग आपको निकालना नहीं बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने आपको पूरी संख्याओं का वर्ग निकालना सिखा दिया। मतलब कहने का ये कि 1 से लेकर अगर आप चाहें तो 999 तक की संख्याओं का वर्ग आप ज्ञात कर सकते हैं। और आप एक बात और समझ लीजिए कि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाता। ठीक है, तो आपको जितना पेपर में आना है बस उतना ही पढ़ना है, और मैंने वो आपको पढ़ा दिया है। 1 से लेकर आपको 999 तक की संख्याओं का वर्ग आपको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए दोस्तों के साथ, और वीडियोस को लाइक करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और एक बार आप सभी डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लिया करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती रहती हैं। मैंने एक बार फिर बोल रहा हूँ आपसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और हमारा जो ग्रुप चल रहा है उसमें आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्कशन वीडियो में दे दूंगा, तो आप सभी डिस्कशन की वीडियो से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चला रहे हैं। अगर आप नहीं चलाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर भी आपको डेली क्विज और अदर PDF जो होती हैं वो मैथ्स की आपको मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।